हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बजट रिसिट के बारे में और बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। रिसिट मतलब होता है इनकम, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है गवर्नमेंट का, किन चीज़ों द्वारा गवर्नमेंट पैसा कमा रही है और किन चीज़ों में गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है। एक्सपेंडिचर देखेंगे गवर्नमेंट का, ठीक है। और फिर इसी रिसिट को और इसी एक्सपेंडिचर को हम लोग क्लासिफाई करेंगे इनटू रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट, और एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करेंगे इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है गवर्नमेंट के लिए, क्या कमाने का जरिया है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट जो हम लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रही है, ये एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट कर रही है, वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, फिर एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, जितने भी तरीके के गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास। और क्या होगा, जो गवर्नमेंट फीस कलेक्ट कर रही है, जो पेनल्टी लगा रही है, फीस मतलब कि जैसे आप कोर्ट फीस अगर पे कर रहे हो, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रहे हो, ये पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। जो पेनल्टी आप पे इम्पोज हो रही है, जैसे कि अगर आप सपोज आप स्कूटी चला के जा रहे हो, अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो ट्रैफिक पुलिस आपको चालान काटेगा, ठीक है। तो ये पैसा किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। आपने कोविड में अगर मास्क नहीं लगाया, आप घर के बाहर निकल गए, फिर आपका चालान कटा, पैसा जाएगा गवर्नमेंट के पास, इनकम है गवर्नमेंट के लिए। और क्या हो सकता है, देखो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा जो गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब जो सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी मतलब जहां पे गवर्नमेंट जो है मेजर शेयर होल्डर है, मेजर शेयर होल्डर। दैट मीन्स एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 50% से ज़्यादा शेयर्स, मोर देन 50% ऑफ शेयर्स जो है गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं उसको सरकारी कंपनी, ठीक है। जैसे कि ओएनजीसी हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, और भी जो सरकारी कंपनी है। तो ये सरकारी कंपनी द्वारा जो मुनाफा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, जो प्रॉफिट जो गवर्नमेंट कमा रही है, इनकम है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। फिर डिसइन्वेस्टमेंट मतलब, देखो, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये जो सरकारी कंपनी है, अगर गवर्नमेंट इसके शेयर्स को बेच रही है, अगर गवर्नमेंट अपने ओनरशिप को बेच रही है, तो उसमें भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। जैसे सपोज कोई सरकारी कंपनी है और गवर्नमेंट के पास पूरा 100% शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास ही है। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये जो सरकारी कंपनी है ये घाटे में जा रही है, या ये जो सरकारी कंपनी है उससे हम लोगों को उतना मुनाफा नहीं हो रहा है, तो बेटर है कि हम कोई प्राइवेट पार्टनर को शेयर्स को बेच दें। सपोज गवर्नमेंट ने टाटा को, बिरला को, अंबानी को, अडानी को, किसी को भी गवर्नमेंट ने ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को बेच दिया, पैसा आया गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप को बेच के, अपने सरकारी कंपनी के शेयर्स को बेच के जो पैसा कमा रही है, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए। वॉट एवर द रीजन में भी, किसी भी रीजन से गवर्नमेंट बेच रही हो सकता है गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करना है, हो सकता है ये जो सरकारी कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, घाटे में जा रही है, तो कोई भी रीजन से गवर्नमेंट जो है शेयर्स को बेच रही है, पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। और क्या हो सकता है, गवर्नमेंट को जो ग्रांट मिल रहा है, सपोज अगर जैसे कि इंडिया में कोविड का सिचुएशन अगर आया, तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को जो है $50 बिलियन दे दिया ग्रांट में, मतलब हेल्प, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है, इनकम है गवर्नमेंट के लिए, हेल्प मिल रहा है, दूसरे देशों द्वारा गवर्नमेंट को हेल्प मिल रहा है। फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जापान हेल्प कर रहा है, भाई इतना पैसा आप रख लो, ग्रांट, सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए। और क्या हो सकता है, जो गवर्नमेंट लोन ले रही है, ठीक है, जो गवर्नमेंट लोन ले रही है, किससे लोन ले सकती है, जनरल पब्लिक से लोन ले सकती है गवर्नमेंट, आरबीआई से लोन ले सकती है, दूसरे देशों से लोन ले सकती है, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट लोन ले सकती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया। तो जिसके द्वारा भी गवर्नमेंट लोन में पैसा ले रही है, गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली तो पैसा आ रहा है ना, तो वो भी सोर्स ऑफ इनकम है। सपोज गवर्नमेंट ने लोन में पैसा दिया था किसी को, तो उसके द्वारा जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रिसीव कर रही है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों द्वारा गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं किन चीज़ों में गवर्नमेंट खर्च करती है। जैसे कि सपोज गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट ने जो है इंटरेस्ट किसी को दे रही है, लोन लिया था अब गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है, या किसी को लोन में पैसा दे रही है गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, रेलवे बना रही है, हाईवे बना रही है, रोड बना रही है, ब्रिज बना रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट के पास से पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, स्कूल बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, ठीक है, सब्सिडी ऑफर कर रही है, सैलरी पेंशन, ये सब चीज़ों में गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है। तो यही जो खर्च है और यही जो इनकम है, इसी को अब हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा इनकम, कौन सा रिसिट जो है रेवेन्यू रिसिट में जाएगा और कौन सा कैपिटल रिसिट में जाएगा, कौन सा खर्च जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रेवेन्यू रिसिट से। रेवेन्यू रिसिट में कौन सा इनकम जो है, कौन सा रिसिट आप रेवेन्यू रिसिट में लोगे। देखो, जब हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसिट की तो आपको ये डेफिनेशन बुक्स में मिलेगा, द रिसिट विच नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन ऑन। तो आप किस हिसाब से क्लासिफाई करोगे कि ये जो रिसिट है गवर्नमेंट का, ये हम रेवेन्यू रिसिट में लेंगे, या ये जो रिसिट है वो हम लोग कैपिटल रिसिट में लेंगे। तो 3 क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखना है। देखो, रेवेन्यू रिसिट के केस में रेवेन्यू रिसिट जो होता है वो रिकरिंग इन नेचर होता है। रिकरिंग इन नेचर मतलब ये जो इनकम है आप हमेशा जनरेट करोगे। जैसे आपकी जो सैलरी है आपको हर महीने मिल रही है, वो आपके लिए रेवेन्यू रिसिट है। आपने किसी को लोन में पैसा दिया, अगर वो आपको इंटरेस्ट हर महीने ड्यू डेट में दे रहा है, आपके लिए रेवेन्यू रिसिट है, मतलब वो रिकरिंग इन नेचर है, आप रेगुलरली इनकम जनरेट कर रहे हो। ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्या क्राइटेरिया है कि ये जो रिसिट है, ये रिसिट द्वारा कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं क्रिएट होगी, आपका लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगा, और आपकी जो संपत्ति है वो भी कम नहीं होगी। मतलब कि ऐसा रिसिट जो आपके एसेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो आता है रेवेन्यू रिसिट में। 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। सबसे पहले वो रूटीन नेचर का होना चाहिए, रिकरिंग इन नेचर होना चाहिए, मतलब हमेशा जो है इनकम आप जनरेट करो। सबसे पहले क्राइटेरिया ये। दूसरी क्राइटेरिया ये है रेवेन्यू रिसिट की कि आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आना चाहिए, मतलब आपके ऊपर उधार नहीं चढ़ना चाहिए, वो आएगा रेवेन्यू रिसिट में। और आपका संपत्ति, आपका एसेट नहीं कम होना चाहिए। आपके लिए एसेट क्या है? आपका जो घर है वो आपके लिए एसेट है, आपका जो टीवी है, फ्रिज है, जो चेयर है, टेबल है, फर्नीचर है, आपके लिए एसेट है। आप अभी जो क्लास अटेंड कर रहे हो, लैपटॉप जो है आपका एसेट है, लैपटॉप द्वारा आप क्लास अटेंड कर रहे हो। तो ये सब होता है संपत्ति, एसेट। ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए कुछ चीज़ें एसेट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी नहीं चढ़ना चाहिए और गवर्नमेंट का एसेट नहीं कम होना चाहिए, उसको, उन चीज़ों को आप लोगे रेवेन्यू रिसिट में, ठीक है। जो इनकम द्वारा गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी नहीं चढ़ रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर उधार नहीं चढ़ रहा है, और जो इनकम द्वारा गवर्नमेंट का एसेट कम नहीं हो रहा है, और ऐसा इनकम जो रेगुलर नेचर का है, जो रूटीन इन नेचर है, रिकरिंग इन नेचर है। ये 3 क्राइटेरिया है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रेवेन्यू रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, जैसे कि हम लोग देखते हैं, तो ये जो रेवेन्यू रिसिट है, ये जो रेवेन्यू बजट है, इसको हम लोग क्लासिफाई किए एज रेवेन्यू रिसिट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी हम लोग देख रहे हैं रेवेन्यू रिसिट के बारे में। रेवेन्यू रिसिट में आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टैक्स रेवेन्यू। तो देखो, ये जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट ड्यूटी। तो मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बताया, अभी आप देखिएगा। ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट रेगुलरली क्रिएट कर रही है, रिकरिंग इन नेचर है, हमेशा जो है गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया रेवेन्यू रिसिट का। उसके बाद क्या ये टैक्स के चलते गवर्नमेंट के ऊपर उधार चढ़ रहा है? क्या गवर्नमेंट को ये टैक्स वापस करना है? जो गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है गवर्नमेंट को तो वापस नहीं कर रहा है, तो लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ रही है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ रही है गवर्नमेंट की। क्या गवर्नमेंट का कोई संपत्ति इसके वजह से कम हो रहा है? क्या गवर्नमेंट का एसेट टैक्स कलेक्ट करने की वजह से कम हो रहा है? नहीं। तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, तो ये आएगा टैक्स रेवेन्यू में, ये आएगा रेवेन्यू रिसिट में, ठीक है। 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। वो रेगुलर नेचर का होना चाहिए, आपकी संपत्ति मतलब गवर्नमेंट की संपत्ति, गवर्नमेंट का एसेट कम नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट का लाइबिलिटी नहीं बढ़ना चाहिए। जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, रेगुलरली कलेक्ट कर रही है, टैक्स कलेक्ट करना जो है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के लिए वो लाइबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट को कभी वो चीज़ वापस नहीं करना है, गवर्नमेंट का एसेट भी कम नहीं हो रहा है टैक्स कलेक्ट करने टाइम, तो ये आ जाएगा रेवेन्यू रिसिट में। इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, सेल्स टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जितने भी तरीके के टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो आ जाएगा रेवेन्यू रिसिट में, ठीक है। रीजन आपको पता चल गया, रेगुलर इन नेचर है, गवर्नमेंट का लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई उधार नहीं चढ़ रहा है, गवर्नमेंट को ये टैक्स वापस नहीं करना है, गवर्नमेंट इज नॉट लाइबल टू पे दिस मनी बैक टू दी टैक्स पेयर,
ठीक है। और ये इस टैक्स की वजह से गवर्नमेंट की संपत्ति, गवर्नमेंट का एसेट भी कम नहीं हो रहा है, इसलिए ये आ रहा है रेवेन्यू रिसिट में। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आ जाएगा, देखो इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, इंटरेस्ट मतलब गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन में पैसा दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई बाहर देश को लोन में पैसा दिया, या गवर्नमेंट ने जनरल पब्लिक को लोन में पैसा दिया, या गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को लोन में पैसा दिया, कोई प्राइवेट पार्टनर को लोन में पैसा दिया, तो उस लोन द्वारा जो गवर्नमेंट के पास इंटरेस्ट आ रहा है, ये भी रेवेन्यू रिसिट का ही पार्ट है। जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट लोन पे कलेक्ट कर रही है, रेवेन्यू रिसिट है। क्यों, हमेशा आएगा ये इंटरेस्ट, ठीक है, तो रिकरिंग इन नेचर तो है ही। उसके बाद क्या ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट को वापस करना है, क्या गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ रहा है इसके कारण, नहीं। क्या गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है इसके कारण, नहीं, ठीक है, तो ये आ जाएगा रेवेन्यू रिसिट में। फिर प्रॉफिट एंड डिविडेंड, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी कंपनी द्वारा जो गवर्नमेंट मुनाफा कमा रही है, हमेशा कमाएगी। क्या गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी चढ़ रहा है, क्या गवर्नमेंट को वापस करना है ये प्रॉफिट और डिविडेंड जो गवर्नमेंट सरकारी कंपनी द्वारा कमा रही है, नहीं। क्या गवर्नमेंट का एसेट, गवर्नमेंट का संपत्ति कम हो रहा है, नहीं। जो गवर्नमेंट फीस कलेक्ट कर रही है, कोर्ट फीस हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, हमेशा कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है, तो उधार भी नहीं चढ़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की कोई संपत्ति, गवर्नमेंट का कोई एसेट भी कम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट जो फाइन्स लगा रही है, जो पेनल्टी लगा रही है, जो चालान काट रही है, गवर्नमेंट को क्या वापस करना है, क्या गवर्नमेंट की कोई संपत्ति कम हो रही है, नहीं। ये हमेशा ही गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, हर दिन पता नहीं कितने कितने चालान कट रहे हैं, तो ये आ जाएगा रेवेन्यू रिसिट में। एस्टेट मतलब कोई ऐसी संपत्ति है जिसका कोई लीगल हायर नहीं है, मतलब उसके कोई ओनर नहीं है, तो उसके द्वारा भी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत पैसा कमाती है, वो भी आ जाएगा रेवेन्यू रिसिट में। गिफ्ट एंड ग्रांट, जो दूसरे देशों द्वारा गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है। सपोज कोविड के टाइम में अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को बोला कि ठीक है भाई आप $100 बिलियन रख लो, तो ये पैसा गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है, तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं चढ़ रहा है, ना ही गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है। ये जो है कभी भी गवर्नमेंट को मिल सकता है, हर महीने भी मिल सकता है। अगर कोई कंट्री बोलेगी आप गिफ्ट ले लो, ग्रांट ले लो, गवर्नमेंट को वापस नहीं कर, रिकरिंग इन नेचर है, ठीक है। लाइसेंस एंड परमिट फी, जो लाइसेंस गवर्नमेंट लेती है, जैसे कि अगर आप सपोज अगर आप गन रख रहे हो तो उसके लिए आपको जो है लाइसेंस फी गवर्नमेंट को पे करना पड़ा है। अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हो ऐसी जिसमें गवर्नमेंट की लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी आप लाइसेंस फी पे कर रहे हो। गवर्नमेंट के ऊपर क्या ये उधार है, क्या गवर्नमेंट को ये चीज़ वापस करनी है जो लाइसेंस फी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, नहीं। तो लायबिलिटी भी नहीं बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की संपत्ति भी कम नहीं हो रही है, आ जाएगा रेवेन्यू रिसिट में। फॉर फीचर्स मतलब कि ये जो फीस है, ये जो पेनल्टी है वो कोर्ट चार्ज करती है। अगर आप जो है कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हो, कुछ जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंडीशंस है अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हो, तो कोर्ट जो है थोड़ा बहुत पेनल्टी आपसे लेती है, ठीक है, तो वो पेनल्टी भी गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये सब चीज़ें जो आ जाएगी आपकी रेवेन्यू रिसिट में। तो आपको पता चल गया क्यों ये रेवेन्यू रिसिट में आ रहा है, क्योंकि ये हमेशा, ये जो रेवेन्यू है हमेशा ही गवर्नमेंट जनरेट कर रही है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई उधार नहीं चढ़ रहा है, लायबिलिटी नहीं बढ़ रहा है गवर्नमेंट का कोई संपत्ति, कोई एसेट कम नहीं हो रहा है, तो आ जाएगा रेवेन्यू रिसिट में, ठीक है। तो हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिट में देख लिया टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में। अब हम लोग जाते हैं कैपिटल रिसिट में। कैपिटल रिसिट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो जब हम बात करते हैं कैपिटल रिसिट की, तो इसको आइडेंटिफाई करने के क्या क्राइटेरिया, इसके भी 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहला तो ये रिकरिंग इन नेचर नहीं होगा, तो ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है, मतलब ये हमेशा आप ये इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो, तो नॉन रिकरिंग इन नेचर पहला क्राइटेरिया। उसमें रिकरिंग था, इसमें नॉन रिकरिंग है। इसमें कैपिटल रिसिट में एसेट गवर्नमेंट का घटेगा, ठीक है, गवर्नमेंट की जो संपत्ति है वो कम होगी और गवर्नमेंट का जो लायबिलिटी है, जो उधार है, वो बढ़ेगा। तो इन क्राइटेरिया द्वारा आप कैपिटल रिसिट को आइडेंटिफाई करोगे। देखो कैपिटल रिसिट ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट्स फॉर द बिजनेस एंटिटी और द गवर्नमेंट, तो वो आ जाएगा कैपिटल रिसिट में। देखो कैपिटल रिसिट आर कैश इनफ्लो इन बिजनेस अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज नॉट दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपके रेगुलर एक्टिविटीज द्वारा ये आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। तो देखो क्या क्या आ जाएगा कैपिटल रिसिट में, बोरोइंग्स, सबसे पहला बोरोइंग्स, जो गवर्नमेंट उधार में पैसा ले रही है। क्या हर दिन हर महीने गवर्नमेंट उधार में पैसा लेगी, नहीं। हर दिन कैसे गवर्नमेंट उधार, आप अगर कोई फ्रेंड से हर दिन आप उधार में पैसा लोगे, नहीं, कभी कभी लोगे, तो ये जो है ये कैपिटल रिसिट में आ जाएगा, मतलब नॉन रिकरिंग है, हमेशा नहीं होगा, ये नॉन रिकरिंग है। इसके वजह से गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ जा रहा है। क्या बढ़ जा रहा है, गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ जा रहा है। गवर्नमेंट जो उधार ले रही है, गवर्नमेंट को ये पैसा वापस करना है, गवर्नमेंट इज लायबल टू पे दिस मनी बैक
टू द पर्सन फ्रॉम होम द गवर्नमेंट हैज टेकन द लोन, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ऊपर उधार चढ़ रहा है, गवर्नमेंट का लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कैपिटल एसेट के लिए। सबसे पहला, ये नॉन रिकरिंग है, हमेशा आप लोन नहीं लोगे। दूसरा, आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है, आपके ऊपर उधार चढ़ रहा है, आप उधार ले रहे हो ना कि इसे आपको वापस करना है ना, वो तो ये आ जाएगा कैपिटल एसेट में। फिर रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन क्यों आएगा कैपिटल एसेट में? देखो, हम जब बात किए थे इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट जो था वो कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। जो लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, जो प्रिंसिपल अमाउंट, वो आता है कैपिटल एसेट में, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है क्या आप हमेशा रिसीव करोगे? सपोज गवर्नमेंट ने किसी को 1 लाख रुपए लोन में दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने लोन में दिया। अब ये 1 लाख पे गवर्नमेंट सपोज हर महीने 10,000 रुपए इंटरेस्ट ले रही है, तो ये जो इंटरेस्ट है ये हर महीने गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो ये रिकरिंग है। इसलिए ये जो इंटरेस्ट का पैसा है वो कभी भी कैपिटल एसेट में नहीं आता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या गवर्नमेंट हर महीने रिसीव करेगी? नहीं, वो तो एक बार में चुकाएगा, भाई ले 1 लाख जो आपने मुझे दिया था, 1 लाख रुपए आप रख लो। इंटरेस्ट हर महीने गवर्नमेंट रिसीव करेगी, लेकिन ये जो 1 लाख रुपए है वो तो वन टाइम पेमेंट है, ठीक, तो नॉन रिकरिंग इन नेचर है, इसीलिए आ रहा है कैपिटल एसेट में। क्या रीजन है इसका? नॉन रिकरिंग इन नेचर। हमेशा आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे किया जाएगा, एक ही बार आपको ये दिया जाएगा, ये एक रीजन हो गया। दूसरा क्या रीजन है? गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है रिकवरी ऑफ लोन द्वारा। एसेट कैसे कम हो रहा है? क्योंकि ये जो लोन है ना, ये जो गवर्नमेंट लोन जो उधार में पैसा दे रही है वो गवर्नमेंट के लिए एसेट होता है। जो गवर्नमेंट के डेटर्स है वो गवर्नमेंट के लिए एसेट है। जैसे हम जब बैंक की बात करते थे तो बैंक के केस में भी वैसे ही था कि जो लोन है वो बैंक के लिए एसेट था, जो उधार में बैंक पैसा दे रही है, और जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो डिपॉजिट का पैसा होता है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि ये डिपॉजिटर का पैसा बैंक को वापस करना होता है। लेकिन लोन तो एसेट है बैंक के लिए, लंबे समय तक जो है बैंक इनकम जनरेट करेगी ये लोन द्वारा, क्यों? इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को। तो ऐसे ही यहाँ पे एसेट की जब हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट भी जो लोन दे रही है वो गवर्नमेंट के लिए एसेट होता है, ठीक है। जो डेटर्स है गवर्नमेंट के वो गवर्नमेंट के लिए एसेट होते हैं। अब यही डेटर्स अगर लोन वापस कर दे, अगर प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दे, तो गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया, ठीक है। जब गवर्नमेंट लोन में पैसा दी तब तो गवर्नमेंट का एसेट बढ़ा, लेकिन जब गवर्नमेंट ने लोन रिकवर कर लिया, गवर्नमेंट को लोन का पैसा वापस मिल गया, तो गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया। तो एसेट कम होने के कारण भी आप इसको ले रहे हो कैपिटल रिसिट में। तो दो रीजन है, एक तो ये नॉन रिकरिंग है, हर महीने आपको प्रिंसिपल कोई नहीं देगा। दूसरा रीजन, ये रिकवरी ऑफ लोन के द्वारा गवर्नमेंट का एसेट जो है वो कम हो रहा है। अदर कैपिटल रिसिट इंक्लूड्स डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा? देखो, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट जो शेयर्स को बेच रही है, गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो शेयर्स को बेच रही है, उसमें क्या हो रहा है? एक तो वो नॉन रिकरिंग है, क्या हर हफ्ते हर महीने गवर्नमेंट जो है सरकारी कंपनी के शेयर्स को बेचते रहेगी? नहीं। दूसरा क्या रीज़न है कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है, ये जो सरकारी कंपनी के शेयर्स को बेच रही है, ये जो सरकारी कंपनी में अपने ओनरशिप को गवर्नमेंट बेच रही है, इसके द्वारा गवर्नमेंट की संपत्ति कम हो रही है। गवर्नमेंट अपने ओनरशिप को बेच रही है, गवर्नमेंट अपने शेयर्स को, अपने स्टेक को बेच रही है। गवर्नमेंट हो सकता है वो सरकारी कंपनी की कोई मशीन को बेच दे, कोई लैंड को बेच दे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एसेट जो है वो कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट का एसेट कम होगा तो आ जाएगा वो कैपिटल रिसिट में, ठीक है। तो कैपिटल रिसिट को आइडेंटिफाई करने का क्या क्या क्राइटेरिया हो गया? सबसे पहला तो ये नॉन रिकरिंग होता है, हमेशा नहीं होगा। गवर्नमेंट की संपत्ति कम होगी और गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी चढ़ेगा, ठीक है। तो देखो, यही कैपिटल रिसिट को हम लोग आगे क्लासिफाई करेंगे इनटू डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिट। एग्जांपल्स ऑफ डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट में क्या आ जाएगा? नेट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट, देखो, डेट क्रिएटिंग मतलब क्या? जो उधार चढ़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, जो लाइबिलिटी बढ़ा रही है गवर्नमेंट की, वो हो जाएगा डेट क्रिएटिंग। गवर्नमेंट जो उधार में पैसा ले रही है, गवर्नमेंट को वो चीज़ वापस करना है, गवर्नमेंट का लाइबिलिटी बढ़ रहा है, उधार बढ़ रहा है। लोन रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, जो भी गवर्नमेंट पैसा उधार में ले रही है, गवर्नमेंट का लाइबिलिटी बढ़ रहा है, वो आ जाएगा डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट में, ठीक है। नॉन डेट क्रिएटिंग में क्या आ जाएगा? रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट ने लोन में पैसा दिया था, वो पैसा वापस मिल रहा है, लाइबिलिटी तो नहीं बढ़ रहा है इसमें गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है, इसीलिए नॉन डेट में आ रहा है। अगर लाइबिलिटी बढ़ता,
अगर गवर्नमेंट का उधार बढ़ता तब वो आता ना डेट क्रिएटिंग में, यहाँ पे नॉन डेट में इसलिए आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को जब गवर्नमेंट लोन रिकवर कर रही है, लोन का पैसा गवर्नमेंट को वापस मिल रहा है, तो गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है. प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ पब्लिक enterprises that is disinvestment, they do not give rise to debt. तो ये आ जाएगा नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट में. तो हम लोगों ने देख लिया रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट के बारे में. अब हम लोग देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा. फिर हम लोग देखेंगे कि फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, फिर आपने मुझे बताना कि किस हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा रेवेन्यू रिसिट में आएगा, कौन सा कैपिटल रिसिट में आएगा. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा. देखो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ये रिकरिंग इन नेचर होगा. ठीक है, और ये एसेट और लाइबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा. जो गवर्नमेंट ऐसा खर्च कर रही है जो हमेशा खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट जो सैलरी दे रही है, जो सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट जो ग्रांट दे रही है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, जो पेंशन दे रही है, गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था, उधार लिया था, गवर्नमेंट जो उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है, ये सब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे. ये रिकरिंग इन नेचर है. क्या गवर्नमेंट की सैलरी देने द्वारा क्या गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है, क्या गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी चढ़ रहा है? ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही है. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको ले रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. इफ एन एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट्स एन एसेट नॉर रिड्यूसेस अ लाइबिलिटी, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. नो, इट शुड बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के ऊपर ना ही गवर्नमेंट की संपत्ति जो है बढ़ा रहा है, ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम कर रहा है. ये डेफिनेशन आपको बुक में दिया होगा. ना ही गवर्नमेंट की संपत्ति को बढ़ा रहा है, ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को कम कर रहा है, तो वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. तो किस हिसाब से आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करोगे? इसमें भी 3 क्राइटेरिया है. ये रिकरिंग इन नेचर होना चाहिए, ना ही ये गवर्नमेंट की संपत्ति को बढ़ाएगा, ना ही ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को कम करेगा. जैसे कि गवर्नमेंट जो लोन ली थी उस पर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है, हर महीने दे रही है, रिकरिंग है. क्या इसके वजह से गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रहा है? नहीं. क्या गवर्नमेंट का लाइबिलिटी कम हो रहा है इसके वजह से? नहीं. पेंशंस, सैलरीज हो गया, सब्सिडीज हो गया, ग्रांट्स हो गया, ये सब आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. दीज एक्सपेंसेस आर इंकर्ड टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रन एफिशिएंटली एंड कवर देयर ऑनगोइंग कॉस्ट. ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में. इसको आप किस हिसाब से आइडेंटिफाई करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को? कौन से खर्च को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में लोगे? देखो, जो नॉन रिकरिंग है, सबसे पहला क्राइटेरिया तो रूटीन नेचर के नहीं है, नॉन रिकरिंग है. इफ एन एक्सपेंडिचर ईदर क्रिएट्स एन एसेट, अगर गवर्नमेंट का एसेट, अगर गवर्नमेंट की संपत्ति बढ़ जा रही है और गवर्नमेंट का लाइबिलिटी कम हो जा रहा है, अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, तब आप उसको क्लासिफाई करोगे एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तब आप उस खर्च को क्लासिफाई करोगे एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखो, द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिजिकल ईयर विच अफेक्ट द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस, नॉन रिकरिंग होती है. जैसे कि देखो, गवर्नमेंट अगर लैंड खरीद रही है, बिल्डिंग खरीद रही है, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट, जो भी एसेट गवर्नमेंट खरीद रही है, जैसे कि लैंड गवर्नमेंट के लिए एसेट है, मशीन गवर्नमेंट के लिए एसेट है, कोई अगर इक्विपमेंट गवर्नमेंट खरीद रही है, कोई बिल्डिंग अगर गवर्नमेंट खरीद रही है, अगर गवर्नमेंट जो है कोई सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, अगर गवर्नमेंट सपोज मेट्रो स्टेशन अगर गवर्नमेंट बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, स्कूल्स बना रही है, हाईवेज बना रही है, इन सब केसेस में गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है, तो आप उसको किस में लोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में. जब गवर्नमेंट का एसेट बढ़ेगा, गवर्नमेंट की संपत्ति बढ़ रही है और गवर्नमेंट का उधार कम होगा, गवर्नमेंट का लाइबिलिटी कम होगा. जैसे कि देखो, लोन रीपेमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो लोन गवर्नमेंट ने लिया था, अगर गवर्नमेंट ने उसको रीपे कर दिया, वापस कर दिया, गवर्नमेंट का उधार कम हो गया. ठीक, तो वो भी आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप क्या लोगे? वो एक्सपेंडिचर, वो खर्च जो कि नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, हमेशा नहीं होंगे, जिसके द्वारा गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, हाईवे बनाया, फिर और ब्रिजेस बनाए, इन सब चीज़ों के कारण गवर्नमेंट की संपत्ति बढ़ गई, एसेट बढ़ गया, आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में. गवर्नमेंट ने जो उधार में पैसा लिया था उसके वजह से गवर्नमेंट ने जो उधार में पैसा लिया था वो गवर्नमेंट ने रीपे कर दिया, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई, आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो चलो,
तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, कौन सा कैपिटल रिसिप्ट में आता है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। कॉर्पोरेशन टैक्स किस में आ जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट में, ठीक है। रिकरिंग इन नेचर है, ना ही गवर्नमेंट का लाइबिलिटी बढ़ रहा है, ना ही एसेट कम हो रहा है। फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम गूगल फॉर द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज। ये जो ग्रांट, ये जो फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट को मिल रहा है, क्या गवर्नमेंट को वापस करना है? क्या गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है? नहीं, आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। अमाउंट बोरोड फ्रॉम जापान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो। गवर्नमेंट जो उधार में पैसा ले रही है कि गवर्नमेंट जो है मेट्रो कंस्ट्रक्ट करेगी, जापान से उधार में पैसा ले रही है, गवर्नमेंट का लाइबिलिटी बढ़ जा रहा है, आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट में, ठीक है। और ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है, हमेशा तो गवर्नमेंट लोन में पैसा नहीं लेगी, इसलिए आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट में। रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज और डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने सरकारी कंपनी के शेयर्स को बेच रही है, गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है। ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, ग्रांट है, क्या गवर्नमेंट को वापस करना है? ये नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रहा है, आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जो गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से उधार में पैसा ले रही है, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी बढ़ गया, आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट में। डिविडेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो डिविडेंड, जो प्रॉफिट मिल रहा है, रिकरिंग है, हमेशा गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाते रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या ये प्रॉफिट गवर्नमेंट को वापस करना है? क्या इसके वजह से गवर्नमेंट की संपत्ति, गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है? नहीं, आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। लोन रिकवर्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जो गवर्नमेंट ने लोन रिकवर किया, लोन गवर्नमेंट को वापस मिल गया, ठीक है। जब लोन गवर्नमेंट को वापस मिल रहा है तो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट का एसेट जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि ये जो लोन है, ये जो डेटर है, ये गवर्नमेंट के लिए एसेट है। तो जब लोन दिया था और वो लोन वापस मिल गया, मतलब गवर्नमेंट का डेटर, गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है, तो आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट में। असिस्टेंस फ्रॉम अब्रॉड फॉर अर्थक्वेक विक्टिम, ये जो असिस्टेंस, ये जो हेल्प मिला है, क्या ये पैसा गवर्नमेंट को वापस करना है? नहीं, आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। टैक्स जो है आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लासिफाई करोगे। तो अब हम लोग देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप क्या लोगे? ऐसा खर्च गवर्नमेंट का जिसके वजह से एसेट, संपत्ति गवर्नमेंट की बढ़ रही है और लाइबिलिटी घट रहा है, ठीक है। तो चलो, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, गवर्नमेंट जो है, जो लोन ली थी उसको रीपे कर दी, गवर्नमेंट का लाइबिलिटी कम हो गया, ले लोगे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, क्या गवर्नमेंट का एसेट और लाइबिलिटी इससे इफेक्ट हो रहा है? नहीं, गवर्नमेंट को क्या ये स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट दे रही है इसके वजह से गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है या लाइबिलिटी कम हो रहा है? क्या गवर्नमेंट को ये जो खर्च है वो गवर्नमेंट कभी कभी करेगी? नहीं, हमेशा ही एक जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कर रही है, आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी जो गवर्नमेंट दे रही है, हमेशा ही दे रही है, क्या गवर्नमेंट का एसेट और लाइबिलिटी इसके द्वारा इफेक्ट हो रहा है? नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। परचेज ऑफ मेट्रो कोचेस फ्रॉम जापान, जब गवर्नमेंट मेट्रो कोचेस खरीद रही है तो गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है, ये गवर्नमेंट के लिए एसेट है, इसको ले लो कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अमाउंट बोरोड फ्रॉम रशिया रीपेड, जो गवर्नमेंट ने लोन लिया था रशिया से, वो गवर्नमेंट ने रीपे कर दिया रशिया को, तो गवर्नमेंट का जो उधार है, लाइबिलिटी है, वो कम हो गया, आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। एक्सपेंडिचर और परचेजिंग टेबल्स, गवर्नमेंट टेबल्स खरीद रही है, गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है ना, गवर्नमेंट जब टेबल खरीद रही है, फर्नीचर खरीद रही है, मेट्रो कोचेस खरीद रही है, ऐसा एसेट मतलब क्या, जो आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में प्रोवाइड करते रहे, तो वो होता है एसेट। तो जब गवर्नमेंट ये सब चीज़ें खरीद रही है, गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है, ले लो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, क्या इससे गवर्नमेंट का एसेट और लाइबिलिटी इफेक्ट हो रहा है? नहीं, ये तो ग्रांट है, हेल्प है, ठीक है। तो ये आप ले लोगे उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। 20% ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ प्राइवेट लिमिटेड, इसके वजह से गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट शेयर्स खरीद रही है, एसेट बढ़ रहा है। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट दे रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमेशा ही गवर्नमेंट सब्सिडी देते रहेगी, क्या एसेट और लाइबिलिटी इसके द्वारा इफेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट का? नहीं हो रहा है, तो इस हिसाब से आप क्लासिफाई करोगे, ठीक है। So that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care and bye bye.